कोई भी लेना बदल नहीं सकता, ये तो मजबूरी में है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे कम पैसे वाला है। क्यों सर? जब गैनोडर्मा जाएगा तो छोटे से शब्दों में क्या मेरा कहने का तात्पर्य है, वो शरीर के अंदर जो जा रही है हवा, पानी, भोजन, खुराक से, विषैले तत्वों से कुछ ना कुछ अच्छी चीज, कुछ ना कुछ खराब चीज, तो वो कचरे को बाहर निकालेगा, पहला काम। और दूसरा काम शरीर में संतुलन बनाने में मदद करेगा। जैसे सुबह उठ के आप पेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कम शब्दों में, ठीक है। मैं एक एक लाइन में ही आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सार जो है वो गैनोथेरेपी और ट्रेनिंग से आपको पता लग जाएगा कि धरती पे जो व्यक्ति जीवित है उसको इसकी क्यों जरूरत है, धरती पे जो बंदा पैदा हो गया उसको इसकी क्यों जरूरत है। जैसे आदमी साइकिल से चल रहा है तो उसे बाइक की जरूरत है, पहले स्कूटर से चलते थे, ठीक है, स्कूटर बाइक वाले को कार की जरूरत है, पर उसे उसका एहसास दिलाना होगा। जैसे हजरत साहब बहेड़ी से आए हैं, भाई मैं इनसे सालों से लिंक है, आज इन्होंने समय निकाल के मंगल को आया है, बहुत व्यस्त है, सुबह रोज 3:30 बजे उठ जाते हैं। आप बात समझ ना, सब्जी का कार्य करते हैं, मेरे सालों पुराने मित्र हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आज इत्तेफाक से हर बार संडे को प्रोग्राम कराते हैं, मंगल को हुआ, मंगल को रेस्ट होता है तो ये आ रहे हैं, तो इनके हो सकता है माइंड में बैठ जाए। तो कहने का क्या मतलब है, आज आप गाड़ी की किलोमीटर के आधार पर सर्विस करा रहे हैं, पर दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इस पे आदमी क्या कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, पर उसके बाद भी सेहत नहीं मिल रही। भाई 5 स्टार होटल्स जैसे है वैसे आज की डेट में हॉस्पिटल है, एंट्री करो पहले पैसा, उसके बाद, पर रिजल्ट कितना, आप समझदार हैं। हमारा दवाई नहीं है, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, आप बात समझना, उससे बढ़कर है दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल में जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है, अगर जिसकी जो पॉकेट अलाउ करे वो व्यक्ति इस चीज को लेगा तो सुबह नहाने के बाद जो तरोताजगी आती है वो आपको देर शाम तक महसूस होगी। आज की डेट में व्यक्ति नहाने के कुछ देर के बाद क्या फील कर रहा है, थकान महसूस कर रहा है। जवानी में बुढ़ापे का एहसास, अगर बुढ़ापे तक जवानी का एहसास रहे तो कैसा रहे। सुबह जो फीलिंग आती है नहाने के बाद गुड मॉर्निंग वाली, वो अगर आपको देर शाम तक मिले तो कैसा रहेगा। दोपहरिया से हमारे और भी बहुत सारे लोग आए, सबसे पहले उन्होंने शुरू करा, रिजल्ट मिला तो आज प्रोग्राम में भी बैठे हुए हैं। कारण क्या है, शरीर के अंदर जा रहा है, हलक से नीचे इस फैक्ट्री के अंदर जाएगा कोई भी प्रोडक्ट। मतलब ये मत सोचना मैं सिर्फ ये लूं तभी रिजल्ट मिलेगा, लेना इंपॉर्टेंट है। ये जड़ी बूटियों का राजा इस संसार में, जैसे प्रधानमंत्री बहुत साहब रहे, बहुत सारे रहे, ठीक है, पर मोदी साहब को लोग जानते हैं हर देश का आदमी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जानता हर जना है। तो ये इस पूरे संसार में औषधियों का राजा ऑन पेपर है, किंग ऑफ हर्ब, मिरेकुलस किंग ऑफ हर्ब। जिन्होंने, डॉक्टर लिमसोजिन जी ने जिस इस चीज को उगाया जो मानव से महान है, दातो डॉक्टर लिमसोजिन जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जिन्होंने इस हर्ब को आज 190 मुल्कों में पहुंचा दिया, शहरों में नहीं, 190 देशों में, 1993 से सन 2020 190 देशों में। और वर्ल्ड वाइड जो रैंक होती है, जो विश्व की टॉप कंपनियां आती है, उसमें इस कंपनी की रैंक 13वीं है आज की डेट में, वर्ल्ड वाइड 13। जो शुरू में टॉप 10 में बैठी हुई थी, इस बार की जो रैंकिंग हुई सब उथल पुथल हो गई। मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का, जो उससे इंटरनेट से देखना जानता है वो समझ जाएगा। जो टॉप पे बैठी हुई थी वो पीछे सरक गई। हमारी छोटी सी कंपनी है बच्चा, 26 साल पुरानी कंपनी, वो 50-50 साल पुरानी कंपनियां हैं, वो टॉप पे जो थी आज 13वें नंबर पे, आने वाले टाइम में टॉप 1 पे भी आएगी। अब ये जो मैं बता रहा था, जो जड़ी बूटियों का राजा है, जब शरीर के अंदर जाएगा किसी भी माध्यम से, चाय के रूप में, चाय में लगभग ये वाले कैप्सूल्स 20 डले हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है 20 है 18 है, मन में प्रश्न आ जाता है, भाई कार चला रहा है आदमी, उसमें नट बोल्ट कितने का है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एवरेज 20 कैप्सूल्स इसके अंदर है लगभग। साथ में वो क्वालिटी की जाए जो इंडिया से बाहर जा रही है, उच्च क्वालिटी की पत्ती जिसमें केमिकल नहीं है, जैविक, ऑर्गेनिक। पीलीभीत के पास से आए हैं सर, पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जैविक खेती का बहुत जोर है। वहां की जो मेनका गांधी पहले थी, अब तो बदल गई, ठीक है, तो वहां जैविक खेती पे बहुत ज्यादा जोर है। तो जैविक का क्या तात्पर्य है कि बिना खाद के, वो बिना मतलब यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फोरेट वो ना डाले, पैदावार करे, पर शुरू में कम होगी फिर बढ़िया रहेगी। तो ये जैविक पत्ती है, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक। अगर आप लोग 10 गिलास भी पी ले
20 गिलास भी पी ले, 40 गिलास भी पी ले एक दिन में, तो भी ये नुकसान नहीं देगी। ये अनार का जूस बीमार को पीना चाहिए या स्वस्थ को? स्वास्थ्य और दोनों को। ये अनार के जूस से ज्यादा फायदेमंद है। कैंसर का पेशेंट अगर अनार का जूस ज्यादा ले लेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे से बेहतर है, समझदार है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। कहने का क्या मतलब है, ये उस पेशेंट को भी दे सकते हैं, पर एक नॉर्मल व्यक्ति जब से होश संभाला तब से चाह पीता है, चुस्की लेके चाय। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो एशिया वाले कंट्रीज है, 1.4 मिलियन पौंड की चाय एक दिन में खपत है। लगभग 15 से 18 करोड़ की चाय अलग अलग ब्रांड की बिक रही है। पर उसमें अगर हमने एक उच्च क्वालिटी की चाय जिसमें कोई विषैलता तो नहीं है और जिसमें जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा लूसिडम एक्सेप्ट एडेड है, वो डाला हुआ है, तो 1 और 1 11 सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। अगर किसी को पेट से बीमारी की दवाई नहीं है, आप बात समझना, चाय है एक क्वालिटी की, आप दूध वाली चाय जिंदगी के साथ और बात पी रहे थे। कड़वे शब्दों में कहूं तो सड़क छाप चाय, मैं नाम नहीं ले रहा, ब्रांड नहीं, टॉप ब्रांड। आप अगर डिप वाली चाय पीते हैं, वो कंपनी कहती है मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी है, पर सर आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार है। एक पैकेट को निकालिएगा, उसमें स्टेपलर डाल के जोड़ते हैं, क्या वो स्टेपलर अंदर नहीं जा सकता? जो पिन है जा सकती है ना। वो कंपनी ने वो नहीं सोचा छोटी चीज को, क्वालिटी को तो मैं कह ही नहीं रहा भाई, मैं क्वालिटी के लिए थोड़ा बैठा हुआ, मैं जो मोटी चीज दिख रही है वो बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। हमारा अगर ये डिप वाली भी चाय है, उसमें भी स्टेपलर यूज नहीं होगा। आप इसे सुबह उठते ही 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पीजिए। ये जब शरीर के अंदर जाएगा तो पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा। हमारा पाचन क्रिया अंदर की जो मिक्सी है वो अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग होगी, तो जो रोटी सब्जी आप खा रहे हैं वो आपका शरीर पचा लेगा। और वो 2 रोटी भी खाएंगे चबा चबा के, तो वो ताकत देगी, जान देगी। आपके शरीर के अंदर जब जाएगा तो वो 2 रोटी 5 रोटी से ज्यादा फायदा महसूस होगा। तो ये चाय सुबह उठते ही मिनिमम 1 लीटर का खर्चा, मैक्सिमम 4 रुपए। हमारे वैद्य जी आए हैं, बहुत सारे लोगों को चाय देते हैं, बरेली के पास से आए हैं। तो कहने का क्या मतलब है, वैद्य जी ने इस चाय को पी लिया। हमारे जो बहेड़ी के जो इस समय चेयरमैन साहब है, उनके वहां पे हमने एक प्रोग्राम किया था। नसीम भाई जो इस समय एट प्रेजेंट उनकी वाइस चेयरमैन है, उनके घर पे हमने इसी प्रोग्राम के बारे में जागरूक किया था। तो हमारी जान पहचान वैद्य जी से हुई। और आज वैद्य जी सीनियर सिटीजनों के बाद भी बहुत अच्छा चाय प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि ये क्या चाय है, पेट को अच्छा कर रही है। वजन ज्यादा है तो स्लिम ट्रिम कर रही है, और जो स्लिम ट्रिम है, फूक मारो उड़ जाए, उसको एक्टिव कर रही है, शरीर में संतुलन की अवस्था पैदा कर रही है। जब आपके शरीर के अंदर ये चाय जाएगी तो 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टरों के हिसाब से बता रहा हूं सर, कम शब्दों में, जितनी देर में सेटअप होगा। 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन में खून दौड़ रहा है। खून कहीं रुक गया, दिल तक नहीं किया, इधर है या इधर है दिल, तो लोचा। एक बार दिल अटक गया तो बाईपास या स्टंट डल गए तो क्या होगा, कांच का बर्तन जैसे गिरने में कभी भी टूट जाएगा। बेंच पे रखा है, संभला हुआ, सेफ, पर एक बार अगर दिल खुल गया तो कांच का बर्तन बन गया। उसके बाद 2000 की कम से कम पर मंथ दवाई। ये मैं नहीं कह रहा, इसके अंदर जो हर्ब डली हुई है, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो पहले थे, उनके पैनल के जो हेड डॉक्टर उस समय थे, वो सन 2000 से इसे प्रमोट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप बात समझना, यूट्यूब पे डॉक्टर एस रंजन डालिएगा। एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट किस लेवल के डॉक्टर साहब उनसे मिले भी हैं। दिल्ली में इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था और लोगों ने भी किया था। डॉक्टर साहब ने उनसे पर्सनली मुलाकात भी करी, बातचीत भी करी थोड़ी। तो कहने का क्या मतलब है, एक राष्ट्रपति पैनल के हेड डॉक्टर इसे प्रमोट कर रहे हैं। नॉर्मल किसी भी उसमें इतने बड़े लेवल का डॉक्टर प्रमोट नहीं करता। डॉक्टर कहता है बिकेगा तो मेरा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको फायदा देगा, तो हार्ट के लिए वरदान है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति पैनल के जो हेड डॉक्टर है उनका ये कहना है। नसों में ब्लॉकेज को खोलेगा 1 लाख किलोमीटर की जो पाइपलाइन है। हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो हमारे शरीर के अंदर
चली जाती है, ठीक है, और चबाते नहीं है। आप थोड़ा सा जो भी खाएं चबा के खाएं, फायदा मिलेगा। थकान को कम करेगा। सुबह जो फ्रेशनेस है, सुबह जो एनर्जी का लेवल है, वो हर जने को चाहिए देर रात तक, यही तो चाहिए। आज बच्चा टीवी देखता है, आड़त अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि वो बैठने लायक ही नहीं है। जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहा है। अगर बंदा इस चाय को पिएगा तो एक शब्द में मैं ये कहूंगा, पैर के नाखून से सर के बाल तक जितने शरीर के अंग है, आपको नाम पता है या नहीं पता है? जैसे आप रोटी सब्जी कुछ भी खाते हो, बादाम पिस्ता केसर, ये पानी आपके शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? उन अंगों का सुबह उठते ही टॉनिक। वो सुबह बंदा 4 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उठना सुबह चाहिए सूर्योदय से पहले, पर नहीं उठ रहा तो ये उठते ही ले लेगा, पूरे दिन उसको एनर्जी रहेगी। क्योंकि जो लिवर, किडनी, हार्ट ऑर्गन्स है हमारे, उनको सुबह उठते ही एक अच्छी क्वालिटी का भोजन मिल जाएगा। जैसे शादी में दावत होती है ना, शादी में जैसे दावत होती है, वो कर लेंगे सेट। आप मेरी बस 10-12 लाइनें और सुनिए। शादी में जैसे दावत होती है, दावत के बाद क्या होता है? पेट खराब या अच्छा? खराब। कारण क्या है? पैसा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगाया एक रात में, जिसके पास जितना है। क्यों? छोटी सहरा साहब पहुंचे थे हम इनकी छोटी सहरा में भी। गलत कह रहा हूं? बात समझना हजरत साहब। अगले दिन क्या होता है? मामला दावत वलीमा के बाद। तो ये कहने का क्या तात्पर्य है? शरीर का जो माइंड है वो कहता है दावत है, दावत है, मजा आएगा, मजा आएगा, पर अंगों को मजा नहीं आ रहा है। अगले दिन पेट शरीर से बाहर कचरे को निकाल दे रहा है। तो आपके अंदर जब ये जड़ी बूटियों का राजा जाएगा तो जो बेकार चीज है वो ऑटोमेटिक शरीर निकाल देगा। मैंने उल्टी से समझाने की कोशिश करी है। तो वो माइंड के लिए दावत है शादी में, पर ये आपके जो ऑर्गन्स हैं, जितना नाम पता है नहीं पता है, डॉक्टर को भी हर अंग का नाम नहीं पता, कोई समस्या वाली बात नहीं है, उस अंग की दावत है। अगर आप सुबह उठते ही निहार मुंह से ले लेंगे, नहाने से पहले बाद, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। हर जगह इसका जिक्र है, बाइबल में भी इसका जिक्र है, पुराने ग्रंथों में। आज की चीज नहीं है, 4,478 साल पुरानी है, लगभग 5,000 साल पुरानी यह हर्ब है। पर ऑन पेपर, कागज पे चरक संहिता, शुश्रुत, आर्यभिषेक, शेर नवगर्भ क्लासिक, वो जो पुराने पुराने ग्रंथ हैं उन सब में इसका जिक्र है। टॉप मोस्ट, A1 सुपीरियर, टॉप क्वालिटी का कुछ ना कुछ इसके बारे में वर्णन किया गया है। पर कलयुग का जो वर्तमान युग चल रहा है एट प्रेजेंट, सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? गूगल। गूगल पे 3 शब्द डालिएगा, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा कौन, इस हर्ब का नाम आ जाएगा। इस पूरे संसार में ये जड़ी बूटियों के राजा से जानी जाती है। तो इसे अल्लाह ने कुदरत का नूर भी कहा है। शाहिद भाई बताते हैं, मुझे नहीं पता। बात समझना, आप उनसे आप गुफ्तगू करोगे तो रूबरू होके वो बता देंगे। हमारे हजरत साहब है, वो बताते हैं, ये उनके शब्द हैं, ये बैठे हुए हैं, ये भी बहुत दूर से आए हैं, 70-80 किलोमीटर दूर से आए हैं, पीलीभीत के पास से। तो कहने का क्या मतलब है? अल्लाह ने इसे कुदरत का नूर कहा है। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद साहब ने आंखों के लिए शिफा कहा है। अरब के लोग इसे आसमानी बिजली कहते हैं, हदीसों में इसका जिक्र है। ये बताएंगे, मैं तो इनके शब्द रिपीट कर रहा हूं, सामने बता रहा हूं। जैसे डॉक्टर का मैंने जिक्र बताया, किसने क्या कहा। तो आधुनिक युग की जो कलयुग वर्तमान युग चल रहा है, संजीवनी बूटी है। जैसे बजरंग बली पहाड़ आए थे, तो जड़ी बूटियों का ये राजा है। तो बस मैं लास्ट की 2 लाइनें लूंगा। जैसे आप बाइक की, कार की सर्विस कराते हैं किलोमीटर के आधार पे, बाइक में मिट्टी तेल नहीं डालते हैं, कार में पेट्रोल की जगह डीजल, डीजल की जगह पेट्रोल डालते हैं या नहीं डालते हैं? आप समझदार हैं, नहीं डालते। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये 400 करोड़ का देह है, लास्ट लाइन बोल रहा हूं, ये 400 करोड़ के शरीर में हम कभी भी कुछ भी डाल देते हैं। पेट्रोल की जगह मिट्टी तेल नहीं डल रहा, मिट्टी तेल की जगह पेट्रोल नहीं डल रहा है। बात समझने की क्या है, शरीर 400 करोड़ का है, इसकी देखरेख किसे करनी है? आपको करनी है। तो दवाई जो है वो केमिकल का बेस है, ये नेचुरल है, कुदरती है। दवाई कब लेगा आदमी? जब बीमार पड़ जाएगा। ये बीमारी से पहले भी और बीमारी के बाद भी। जब दवा ने काम करना बंद कर दिया, दुआ कबूल नहीं हुई, वहां पे ये काम करना शुरू कर देती है। बीमारी हाथी की तरह आ रही है, चींटी की तरह जा रही है। तो समस्या क्या है?
अपने शरीर की देखरेख कौन करेगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? शरीर में सेहत नहीं है तो क्या होगा? पैसा तो आप हर चीज से कमा सकते हैं, पानी से, जहर से, किसी से भी। जहर भी बिक रहा है आज की डेट में। पर अगर आप जड़ी बूटियों का राजा को खाएंगे, खाने से जो फायदा मिलेगा और लोगों को बताने से जो फायदा मिलेगा, तो दोनों है, स्वास्थ्य भी और पैसा तो हर चीज में है। सबसे बड़ा जो रोग है वो सबसे क्या है? पैसा। नहीं है तो भी समस्या है, तो भी समस्या। तो मैं एक बार पुरजोर तालियों के साथ गोष्ठी में अगर ताली ना बजे, खाना बिना थाली के कैसा लगेगा? आप समझदार हैं। तो गोष्ठी में बिना ताली के मजा नहीं आएगा। एक बार जोड़ दो आप पुरजोर तालियों के साथ। मैं तो हमारे चंद्रशेखर शरण पांडे जी हैं, उनको बुलाऊंगा और इसके बारे में जो वर्तमान युग है, दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इससे हम अपने आप को कैसे बचाए, जीवन शैली में डॉक्टर के पास जाने से कैसे बचे, जो परिवर्तन करेंगे उससे कैसे हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो अब आगे का कार्यक्रम हमारे चंद्रशेखर शरण पांडे जी बताएंगे। देखिए, छोटी मोटी स्लाइड्स